नमस्ते इंडिया। जय हिंद साथियों। मैं हूं रमेश कुमार और मैं गोलू बनारसी। मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन डायल 108 और मैं एम्बुलेंस को 108 से पायलट हूं। साथियों, हम दोनों लेकर आ रहे हैं गोलू बनारसी चैनल से डायल 108 की सेवाओं के बारे में। सभी कर्मचारियों के लिए देश है अपना, समाज है अपना, हम करेंगे अपना, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। जब से हम लोग का यूनियन बना है, जब से हम लोग का संगठन बना है, हम लोग मिलकर लड़ रहे हैं। हमें विश्वास है आगे आप सब लोग साथ हमारे रहेंगे। आगे हम और मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, सबके हक को दिलाएंगे। जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग 108 102 एलएस कर्मचारी यूनियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हनुमान पांडे जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष माननीय सुशील पांडे जी, प्रदेश प्रवक्ता माननीय अभिषेक जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी माननीय शरद यादव जी, प्रदेश संगठन मंत्री माननीय नीतीश जी, प्रदेश संगठन उप मंत्री माननीय महेंद्र तोमर भैया जी, प्रदेश उप प्रवक्ता माननीय राघवेंद्र तिवारी जी, मैं सभी का सादर अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। सभी पदाधिकारी अपने कार्यों को इतनी बेहतरीन तरीके से यूनियन के लिए, संगठन के लिए कर रहे हैं। साथियों, बस आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका सहयोग हमारे सानिध्य रहे हैं। माननीय विनय तिवारी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष, मैं उनका हृदय से सम्मान और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो, मैं लेकर आऊँगा आपकी ज़रूरतें, मैं लेकर आऊँगा आपके सराहनीय कार्य। हम लोग कौशाम्बी जिले से हैं। हमारी जो एक छोटी सी यहाँ की यूनियन है, जब इतनी मजबूती से लड़ सकती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है। अगर हम सबका साथ हो जाए तो आप मान के चलिए कि हम लोग का जरूर विकास होगा। हनुमान पांडे की टीम हमेशा जीतेगी। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमेशा हमारे हक के लिए लड़ते रहे। हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है ये लड़ाई इतनी मजबूती से, जिस प्रकार से हम लोग लड़ रहे हैं, जिस प्रकार से आप लोगों का साथ मिल रहा है, इस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे और आपका हक जरूर मिलेगा। विगत 8 वर्षों से हमारे साथ शोषण होता रहा है। विगत 8 वर्षों से हमारे मानवीय ढंग से, अमानवीय ढंग से, जो भी आप समझें, हमारे साथ शोषण होता रहा है। हमारी संस्था, हमारी कार्यदायी संस्था जीवे के हमारा शोषण करती रही है। हम इसका विरोध करेंगे, हम बोलेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि हमने किया है कोरोना में ड्यूटी। हम हैं कोरोना योद्धा। हम सभी 19,000 कर्मचारी हैं। ये हम मान के चलो कि सभी लोग इस देश के लिए 24 घंटे इस प्रकार से ड्यूटी, इस प्रकार से देश की सेवा कर रहे हैं। सरकार चाहे इस पर ध्यान दे या न दे, लेकिन हम अपनी आवाज़ को उठाएंगे और अपने हक को प्राप्त करेंगे। हम बात करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, हम कहेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में, हम बोलेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के बारे में। उन्होंने कहा है हमें न्याय दिलाएंगे, उन्होंने कहा है हमें हमारा हक दिलाएंगे। हमें हमारा हक लेना आता है, हम लेंगे अपना अधिकार, हम लेंगे अपना हक। साथियों, बस ज़रूरत है एकजुट होने की। साथियों, आप लोग जिस मेहनत, जिस लगन से देश की सेवा में अपनी ड्यूटी को कर रहे हो, आज लोग बाहर राज्यों से इस कोरोना जैसे महामारी में उस राज्य को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के अपने घर को आ रहे हैं। वहीं हम अपने देश के हित के लिए, देश की सेवा के लिए आज 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। मैं आप सबको सलाम करता हूँ और सबको धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग देश के लिए डटे हो। बिल्कुल हम सब ने सुरक्षित किया है आम प्रदेशवासियों को, हम सब ने सुरक्षित किया है आम नागरिकों को, हम सब ने सुरक्षित किया आम देशवासियों को। हम लड़ेंगे। मैं हूँ रमेश कुमार और मैं गोलू बनारसी। मैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन डायल 108 और मैं एम्बुलेंस को 108 से पायलट हूँ। साथियों, हम दोनों लेकर आ रहे हैं गोलू बनारसी चैनल से डायल 108 की सेवाओं के बारे में। सभी कर्मचारियों के लिए, उनके हित के लिए एक ऐसा वीडियो। हम कहेंगे, हम बोलेंगे, हमें देना पड़ेगा, हमें मांगना पड़ेगा अपना हक, अपना अधिकार। जिस प्रकार से हम लोग 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, सरकार देखे या ना देखे, लेकिन जनता इस बात को देख रही है। हम अपनी आवाज़ को इस लेवल तक पहुंचाएंगे कि सरकार इस पे मजबूर होगी और हमें हमारा हक मिलेगा। सरकार को देखना चाहिए डायल 108 के, डायल 108, डायल 102 के समस्त कर्मचारी, 19,000 कर्मचारी हैं
जो दिन रात सेवा करके इस कोरोना महामारी में प्रदेशवासियों के, देशवासियों के काम आए हैं। और ऐसे में देश के एक ऐसे सेवक हैं जो लाचार लोगों को, असहाय लोगों को सहायता प्रदान करते हैं। उनको इमरजेंसी में रोड से उठा के ले जाकर अस्पताल तक उनको सुविधा और इलाज की मुहैया कराते हैं। हम प्रदान करते हैं आपके परिवार को सेवाएं, हम सुरक्षित करते हैं आपके परिवार को। आप चाहे प्रवासी मजदूर हों, इन लोगों ने कहा प्रवासी मजदूर, आप चाहे देश विदेश में रहते हो, हम सुरक्षित करते हैं आपके परिवार को। हमारा परिवार सुरक्षित करता है आपके परिवार को। एम्बुलेंस परिवार सुरक्षित करता है आपके परिवार को। साथियों, ध्यान देना होगा, देशवासियों ध्यान देना होगा। हम कभी किसी को जाति धर्म में नहीं बांटते। हम हमेशा एक समान सबको सेवा देते हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं रखते। मन, कर्म और अपनी कर्तव्य निष्ठा से सेवा देते हैं आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके परिजन को, आपके माँ बाप को, आपकी पत्नी को, आपकी गृहिणी को हम सेवा देते हैं। आपके बाहर रहने पे हम सुरक्षा करते हैं आपकी। जिस प्रकार से 108, 102 की सेवाएं चल रही हैं, जब घर से कोई व्यक्ति अपने कार्यों के लिए निकलता है तो घर वालों को ये होता है कि अगर रास्ते में कोई घटना या दुर्घटना होती है तो कम से कम सरकार की चलाई गई योजना 102, 108 हमारे सहयोग में हमें काम आएगी। हम सदैव तत्पर रहते हैं, दिन रात आते हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके गांव में। एक बार आप फ़ोन करके बता दीजिए कि यहाँ पे ये समस्या है। आप बता दीजिए कि आपके परिवार में ये समस्या है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए हम उपलब्ध होते हैं। डायल 108 उपलब्ध होती है, डायल 108 के कर्मचारी उपलब्ध होते हैं। हम सभी उपलब्ध होते हैं आपकी सेवा में। आप कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, हम आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, हम आपके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। साथियों, इस बात को ध्यान देना होगा कि जिस प्रकार से हम जिस लग्न से अपना कार्य कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। ये हमारा जो कार्य है आज सबसे उच्च स्तर पे है और सबसे नेक कामों में माना जाता है। लेकिन साथियों, हमें प्राइवेट कर्मचारी समझा गया, सरकार द्वारा हमें प्राइवेट कर्मचारी माना गया है, सरकार द्वारा हमें प्राइवेट कर्मचारी कहा गया है। हम नहीं मानते। हम देश सेवा कर रहे हैं, हम आपकी सेवा कर रहे हैं। आप क्या मानते हो? हम आपसे पूछते हैं। मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ, या देश हित में देश समाज सेवी हूँ, ये आप तय करेंगे। आप हमारी आवाज़ कहेंगे, सरकार से आप मेरे बारे में बात करेंगे। हम आपके समाज सेवक हैं या नहीं हैं, ये आपका हक है, आप तय करेंगे। सरकार हमें भले ही कम सैलरी देती है, लेकिन उतने कम सैलरी में हम पूर्ण रूप से पूरी सुविधा के साथ मरीज को अस्पताल तक ले जाना और उसको उसका इलाज कराने तक, जब तक उसके भर्ती नहीं करा देते या उसको जब तक अस्पताल में सुविधा नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग उसके साथ लगे रहते हैं। हमारा भी परिवार है, हमारा भी हक है, हमारा भी सम्मान है, फिर भी हम करते हैं आपके लिए, अपने परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए देश सेवा, आपके हित के लिए। आप तय करेंगे कि हमारा हक क्या होना चाहिए। एम्बुलेंस परिवार एक ऐसा परिवार है जो इंसानियत को जिंदा रखता है। 69,000 शिक्षक को नौकरी मिल सकती है इसलिए कि वो शिक्षा देंगे। अगर 19,000 एम्बुलेंस कर्मचारियों को नौकरी नहीं मिल सकती, 19,000 कर्मचारियों को संस्थागत नहीं किया जा सकता, 19,000 कर्मचारियों को सरकारी नहीं किया जा सकता, जबकि ये सारे कर्मचारी पूरे प्रदेशवासियों, पूरे देशवासियों के लिए दिलो जान से, पूरे सम्मान से सबके परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। क्या ये समाज सेवा नहीं है? क्या ये सरकार की व्यवस्था नहीं है? ये आप तय करेंगे। साथियों, मैं गर्व के साथ कहता हूँ, मैं एक पायलट हूँ, मैं एक जीवन रक्षक हूँ। लोगों की जीवन बचाता हूँ, उनके जीवन की रक्षा के लिए मैं ड्यूटी करता हूँ। सैलरी कम हो बेसी हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी इंसानियत को जिंदा रखता हूँ। आप तय करेंगे। शिक्षा भी जरूरी है, स्वास्थ्य भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, व्यापार भी जरूरी है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके लिए जरूरी क्या है। आप तय करें, आप कहें, आप बोलें सरकार से हमारे लिए जरूरी क्या है, आपके लिए जरूरी क्या है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और सारी व्यवस्थाएं आप तय करिए, हमें क्या चाहिए। आओ हम खुद अपने हक के लिए मिल के लड़ें और इन सभी बातों के साथ अब हम लोग अपनी बात को ख़त्म करेंगे। और आप हमारी इन बातों को ज़रा गौर से समझिएगा, सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा, अपना कमेंट और अपना जो भी प्रक्रिया होगा हम तक पहुंचाइएगा। हम आपकी आवाज़ को ज़रूर आगे बढ़ाएंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी का, जो 19,000 कर्मचारियों के
इस समूह को लेकर के आप प्रदेशवासियों के लिए दिन रात 24 घंटे लगे हुए हैं, दिन रात 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर हैं। आप हमारे लिए, अपने लिए, उनके लिए और सरकार से इस बात को ज़रूर कहेंगे, बोलेंगे ज़रूर कि आपके लिए शिक्षा ज़रूरी है तो स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। जी बिल्कुल, जो हमारे साथीगण 2-2 महीने से लगातार इस महामारी में ड्यूटी कर रहे हैं, मैं उनको भी थैंक यू और धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों, आप जिस हिम्मत से 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं और 2 महीने से लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से जो दूर के हमारे साथी थे वो ड्यूटी पर नहीं आ रहे हैं, तो मैं उन साथियों को पहले दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो आप लगातार देश की सेवा में 24 घंटे लगे हो। मेरा भी सल्यूट है उन सभी साथियों को जो आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को, आपके माँ बाप को सुरक्षित रखे हैं। उनको भी सल्यूट है जो उनको अस्पताल तक पहुंचाए हैं, उनको भी सल्यूट है जो उनको स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराए हैं, उनको भी सल्यूट है जो उनको उनके घर तक छोड़े हैं, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, चाहे 1 साल तक के बच्चे हों, चाहे वो कोविड-19 के पेशेंट ही क्यों ना हो। जितना एम्बुलेंस कर्मचारियों ने उनका सहयोग किया है, मैं चाहता हूँ आप चाहे घर के बाहर रहे हो, चाहे प्रवासी मजदूर आपको माना गया हो, चाहे कुछ भी कहा गया हो, लेकिन एम्बुलेंस कर्मचारियों ने आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया है। आप लड़ेंगे, आप कहेंगे, आप बोलेंगे आपके लिए ज़रूरी क्या है, क्या एम्बुलेंस कर्मचारी ज़रूरी हैं या नहीं, ये सवाल है आपके लिए। इस सवाल को लेकर के आप कहेंगे सरकार से। धन्यवाद साथियों। इसी बातों के साथ मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप हमारी बात को, हमारी आवाज़ को सुनने के लिए, कहने के लिए और हमारे अपने सभी साथी कर्मचारियों को अपने परिवार के लिए अपनी जिम्मेदारी समझाने के लिए आप लाइव और सब्सक्राइब करेंगे, उनको, उनके चैनल को शेयर करेंगे। गोलू बनारसी चैनल आपके लिए हमेशा लेके आएगा, आपके परिवार के लिए, आपके एम्बुलेंस कर्मचारियों के संबंधित सूचनाएं, आपके एम्बुलेंस कर्मचारियों से संबंधित सभी जानकारियां। सभी कर्मचारियों में से मैं उन कर्मचारियों को भी सैल्यूट करना चाहूँगा जो कोरोना फाइटर के रूप में आज देश के लिए स्पेशल लड़ाई ले रहे हैं। मैं उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूँ जो वो PPI किट पहन के किस प्रकार से ड्यूटी करते हैं, उनको दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल गोलू बनारसी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम जिस मेहनत से और जो टारगेट रख कर आए हैं, एक बड़ी तैयारी है हम लोग की। आप लोग की लड़ाई मिल के लड़ेंगे और 75 जिलों के साथ लड़ेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश वासियों से एक ही आवाज़, आप क्या चाहते हैं? एम्बुलेंस कर्मचारी आपके लिए ज़रूरी हैं या नहीं? शिक्षा व्यवस्था आपके लिए ज़रूरी है तो एम्बुलेंस कर्मचारी ज़रूरी क्यों नहीं? इन्हें ठेका प्रथा में क्यों रखा गया है? इन्हें ठेका प्रथा क्यों रखा गया है? ये आपकी विचार है, आपकी शैली है, आपकी मानसिकता है, ये आप तय करेंगे। धन्यवाद साथियों। बस इन्हीं बातों के साथ गोलू बनारसी चैनल से हम और हमारे साथी गोलू भाई आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आप आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद साथियों। हमें विश्वास है आप पे, सैल्यूट है। थैंक यू, धन्यवाद।